Hello students. Today we will discuss the interference of light in thin parallel films. This is the lecture in continuation of the last lecture. In last lecture we had discussed about what is thin film क्या है and and why interference in thin films is called interference by division of amplitude. क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी इंसिडेंट होगी थिन फिल्म के ऊपर वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है इनटू रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट एंड इनटू रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट. द रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है वो किस में है? ये रिफ्लेक्टेड में डिवाइड हो गया, ये रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट में डिवाइड हो गया. फर्दर रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट फर्दर किस में डिवाइड हो रहा है? रिफ्लेक्ट में एंड रिफ्रैक्टेड में. तो जो इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड है वो बार बार क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है. तो इसलिए जो इंटरफ्रेंस इन थिन फिल्म्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. At each reflection, the intensity and hence the amplitude of light wave is divided into a reflected component and a refracted component. The reflected and refracted components travel along different paths and subsequently overlap to produce interference. Therefore, the interference in thin films is called the interference by division of amplitude. और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होंगी उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक होगी एज कम्पेयर टू ट्रांसमिटेड वेव. जैसे कि अगर इंसिडेंट रे की 100% है तो ओनली 4% जो होगा वो रिफ्लेक्टेड में मिलेगा और जो 96% होगा वो ट्रांसमिटेड में मिलेगा. अगेन जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो 3.8% हम जाएगा रिफ्लेक्टेड में और 92% जाएगा ट्रांसमिटेड में. तो देयरफॉर हम सिर्फ 2 रिफ्लेक्टेड वेव्स ही यूज़ करेंगे, जैसे 1 एंड 2, क्योंकि जो 3rd 4th 5th हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव आएंगी उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या होगी? बहुत वीक होगी. तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिर्फ 1 एंड 2 को ही यूज़ करेंगे टू स्टडी द इंटरफ्रेंस पैटर्न. अब हम देखते हैं इन डिटेल इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट इन थिन पैरेलल फिल्म. In the last lecture, we had discussed about what is parallel film. तो पैरेलल फिल्म क्या होती है हमारे पास? अ ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस बाउंडेड बाय 2 पैरेलल सरफेसेस इज नोन एज प्लेन पैरेलल थिन फिल्म. कोई भी हमारे पास थिन फिल्म है बाउंडेड बाय 2 पैरेलल सरफेसेस, जिसकी जो सरफेस है जिससे वो थिन फिल्म बाउंडेड है वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल. तभी हम उसको क्या बोलेंगे? प्लेन पैरेलल फिल्म. अब हम पढ़ेंगे इन डिटेल द इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट इन थिन प्लेन पैरेलल फिल्म. तो हम यहाँ पे हम क्या लेंगे? एक थिन फिल्म लेंगे जिसकी थिकनेस है T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू. अब हमने क्या कंसीडर किया? इस थिन फिल्म के टॉप सरफेस पे अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट अलोंग ए बी और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? I. तो जो रे ए बी टॉप सरफेस जो फिल्म का टॉप सरफेस है उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है अलोंग ए बी, वो क्या होगी? पार्टली रिफ्लेक्ट और पार्टली क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट. तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट हो रही है अलोंग बी क्यू और रिफ्रैक्ट हो रही है अलोंग बी सी. अब हमने माना कि जो R है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? R. तो एट C जो BC रे है वो क्या होगी? फ्रॉम द बॉटम सरफेस ऑफ द फिल्म से पार्टली क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट और पार्टली क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट. रिफ्लेक्ट हो जाएगी अलोंग CD और रिफ्रैक्ट हो जाएगी अलोंग CE. तो जो रे CE है वो किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है. तो सिमिलरली ये एंगल हमारे पास हो जाएगा R और ये क्या आ जाएगा? I. अब एट पॉइंट D के अलोंग भी जो हमारे पास जो रे CD है एट D जो रे होगी वो
टॉप सरफेस ऑफ द फिल्म से भी अगेन क्या हो जाएगी, पार्टली रिफ्लेक्ट एंड पार्टली क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट। तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी अलोंग डी एफ और रिफ्रैक्ट हो जाएगी अलोंग डी आर। अब जो रे एफ पे हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी अलोंग एफ जी। तो ये क्या चलता रहेगा हमारे पास सिमिलरली जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है वो टेक्स प्लेस एट पॉइंट एफ और हमें क्या मिलेगी, रिफ्रैक्टेड रे अलोंग एफ जी। हमें सिर्फ दो रिफ्लेक्टेड रेज ही लेनी होती है। तो जो हमारे पास बी क्यू है, रिफ्लेक्टेड रे बी क्यू एंड रिफ्लेक्टेड रे डी आर, वो क्या करेंगी, आपस में क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी और हमें क्या मिलेगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न। जब हम बी क्यू और डी आर को सुपरइम्पोज करेंगे तो हमें लगेगा कि कहाँ से आ रही है, S1 और S2। तो हमारे पास क्या बन गए, टू कोहेरेंट सोर्सेज बन गए बाय द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो द टू रेज, जो टू रिफ्लेक्टेड रेज हैं बी क्यू एंड डी आर, इंटरफेयर विद ईच अदर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जो हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा पी क्यू और डी आर से, वो क्या होगा, इंटरफ्रेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। सिमिलरली रे जो सी ई एंड एफ जी, वो भी आपस में क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी एंड हमें जो इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा वो मिलेगा ड्यू टू इंटरफ्रेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरफ्रेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे जो हमने स्टडी किया। कंसीडर एन इंसिडेंट रे, तो हमारे पास क्या होएगा, डिस्कस द इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म्स। तो हम इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। कंसीडर एन इंसिडेंट रे ए बी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा falling at an angle of incidence I on the film of thickness T and refractive index mu। तो हमने एक ए बी मोनोक्रोमेटिक लाइट ली जो कि फॉल कर रही है टॉप सरफेस ऑफ द फिल्म एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I। तो रे इज पार्टली रिफ्लेक्टेड अलोंग बी क्यू एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड अलोंग बी सी। हमने क्या अज्यूम किया था, लेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बी आर। फिर द रे बी सी जो थी वो अगेन पार्टली रिफ्लेक्टेड अलोंग सी डी फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ फिल्म एंड पार्टली रिफ्रैक्टेड अलोंग सी ई पैरेलल टू ए बी। एट सी, अब एट सी पे क्या हो रहा है, एट सी इट इज अगेन क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड अलोंग सी डी, sorry, at D it is again reflected along DF inside the film and partly refracted along DR. Similar reflection and refraction takes place at D and F. So the rays BQ and DR interfere with each other due to reflected light and the rays CE and FG interfere due to transmitted light. अब हम दोबारा से डायग्राम डिस्कस करेंगे जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, थिन फिल्म थी जिसकी थिकनेस थी T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अरे ए बी है वो इंसिडेंट हो रही है ऑन द टॉप सरफेस, पार्टली क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट एंड पार्टली क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट। एट सी इट इज अगेन क्या हो रही है, पार्टली रिफ्लेक्ट एंड पार्टली क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट अलोंग सी। एट डी अगेन क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट अलोंग डी आर। एफ पे फिर से अगेन क्या होगी, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो रही है अलोंग एफ जी। तो रे बी क्यू एंड डी आर इंटरफेयर करेंगी और हमें क्या मिलेगा, इंटरफ्रेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। रे एफ जी एंड एच जी आपस में क्या, एफ जी
रे एफ जी एंड सी ई इंटरफेयर विद ईच अदर, और हमें मिलेगा इंटरफ्रेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। अब हमने यहाँ से एक सी से हमने एम क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। सिमिलरली हमारे पास एक डी एल है जो कि परपेंडिकुलर है ऑन दी बॉटम सरफेस ऑफ द फिल्म। जो हमारे पास सी एम है वो किसके पैरेलल होगा, डी एल के। तो सी एम इज पैरेलल टू डी एल। तो हमारे पास हम एंगल देख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने कंसीडर किया हुआ है आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है आर। तो ए बी कितना एंगल बना रही है आई, बी सी कितना रिफ्रैक्ट हो रही है, कितना एंगल बना रही है आर। अगेन ये आर है, तो सिमिलरली दिस एंगल भी हमारे पास कितना होगा आर, ये एंगल भी कितना होगा आर। सिमिलरली दिस एंगल इज आर, तो दिस एंगल कितना होगा हमारे पास आर। तो ये एंगल हमारे पास आर है, तो ये एंगल भी कितना होगा आर। और जो रे सी ई है वो किसके पैरेलल है, ए बी के। तो जो रे एंगल है हमारे पास ये कितना है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दिस एंगल भी हमारे पास कितना होगा एंगल आई के इक्वल। अब हमने क्या किया है, अब हम देखेंगे इंटरफ्रेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट एंड इंटरफ्रेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे इंटरफ्रेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, तो जब हम रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए देखेंगे हमें सिर्फ क्या कंसीडर करना है, रे ओनली रे बी क्यू एंड डी आर। हमें इस वाले पोर्शन से कोई काम नहीं है, तो हम सिर्फ इतना ही पोर्शन लेंगे। और जब हम किसको डिस्कस करेंगे, इंटरफ्रेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, तो हमें कौन कौन सी रेस चाहिए, एच ई सी ई एंड एफ जी। हमें सिर्फ इस वाले पोर्शन से हमें नहीं है, हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए इंटरफ्रेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट का जब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरफ्रेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो सबसे हमारे पास है इंटरफ्रेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट थी वो उसको हमने एक बार रिमूव कर दिया है, सिर्फ हमारे पास है रिफ्लेक्टेड लाइट से हम जिसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे रे ए बी है, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई। अगेन डी क्या हुई, यहाँ से हमारे पास टॉप सरफेस से अगेन रे जो थी वो क्या होगी रिफ्लेक्ट, अगेन एट डी क्या होगी वो रिफ्रैक्ट हो गई। तो हमारे पास जो रे बी क्यू एंड डी आर है ये आपस में क्या करें, इंटरफेयर करेंगी एट ईच अदर, और हमें क्या मिलेगा इंटरफ्रेंस पैटर्न। अब हमारे पास हम इसको रे बी क्यू को नाम दे देते हैं रे वन, और रे डी आर को हम बोल देते हैं रे टू। तो जो रे वन है, जो रे वन है उसने कहाँ से ट्रेवल किया, सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने बी क्यू। पर जो रे टू है बी तक तो इनका डिस्टेंस दोनों रे का क्या था सेम, बी तक। पर बी के बाद जो रे वन थी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पहुँचने के लिए, सिर्फ बी क्यू। पर जो रे टू ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने कहाँ तक किया, पहले वो कहे बी सी, पाथ अलोंग बी सी, अगेन एट सी इट इज अगेन रिफ्लेक्टेड, तो बी सी प्लस सी डी प्लस डी आर। तो जो रे टू का पाथ है वो क्या होगा, बी सी प्लस सी डी प्लस डी आर, और जो बी का पाथ है वो है अलोंग बी क्यू। तो जब भी हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न देखना होता है हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, पाथ डिफरेंस। तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस बिटवीन द रे वन एंड द रे टू। अगर वो पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या होगा इंटीग्रल मल्टी, तो हम उससे क्या देखेंगे पाथ डिफरेंस से कि हमें स्क्रीन पे किस पोजीशन पे मैक्सिमा मिलेगा और किस पोजीशन से मिनिमा मिलेगा। अब हमारे पास हमने क्या किया, एट पॉइंट डी से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया बी क्यू पे जिसको हमने नाम दिया डी एन। तो हमारे पास क्या है, जो एन पॉइंट है और जो डी आर है और जो एन क्यू है उसका डिस्टेंस क्या है सेम, डी आर और एन क्यू का डिस्टेंस क्या है सेम। तो जो रे वन है बी से उसने कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है अलोंग बी एन,
एक्स्ट्रा, और जो रे 2 है उसने कौन सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है अलोंग बी सी एंड सी डी। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस की बात करें, दोनों के बीच में कितना होगा, रे 2 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बी सी प्लस सी डी, और रे 1 ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है बी एन। बाकी एन क्यू डी आर दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। तो कितना होगा बी सी प्लस सी डी माइनस बी एन, तो हमें क्या मिल जाएगा, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, म्यू टाइम्स द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। तो जो रे 1 ने बी एन डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किस में किया है, एयर में, पर जो रे 2 ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है अलोंग बी सी एंड सी डी वो किया है इन थिन फिल्म में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो जब हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमारे पास होता है म्यू टाइम्स द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होगा हमारे पास, म्यू बी सी प्लस सी डी माइनस बी एन, म्यू इंटू बी एन। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो माइनस 1 इंटू बी एन। अब हमारे पास क्या आ गया, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना होगा, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमें चाहिए बी सी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू और बी एन की वैल्यू। इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे बी सी सी डी और बी एन की, और इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि हमें बी सी सी डी और बी एन की वैल्यू कैसे निकालें। अब हमारे पास क्या है, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, सबसे पहले बी सी की और किसकी चाहिए, सी डी की। अब हमारे पास क्या, ये ट्रायंगल है बी सी डी, इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल क्या है, सेम। मान लो ये हमारे पास है सी एम, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको एम पॉइंट दे दिया नाम। तो सी एम क्या है, नॉर्मल है बी डी के ऊपर जो हमने ड्रॉ किया है। एंगल बी सी एम और एंगल एम सी डी क्या है, दोनों आपस में इक्वल हैं, आर आर। और एंगल बी एम सी और एंगल डी एम सी भी दोनों इक्वल है, 90 डिग्री। और जो सी एम है वो क्या है, कॉमन है। तो हमारे पास नॉर्मल है कि जो साइड बी सी होगी वो भी किसके इक्वल होगी, सी डी के इक्वल। ऑल्सो जो बी एम होगा वो भी किसके इक्वल होगा, एम डी के इक्वल। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जो सारे हमारे पास बी सी किसके इक्वल आ गई, सी डी के इक्वल, बी एम किसके इक्वल आ गया, एम डी के इक्वल। ये क्लियर है। तो जो बी सी प्लस सी डी है हमारे पास, उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम बी सी की वैल्यू निकालें वही किसकी वैल्यू होगी, सी डी की वैल्यू। अब हमें क्या देखना है कि बी सी की वैल्यू कितनी होगी। तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी उसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, अब इन ट्रायंगल अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या है, थिकनेस है। तो जो सी एम की वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, थिकनेस ऑफ द फिल्म के बराबर, कितनी होगी, टी। जो सी एम होगा वो भी किसके इक्वल होगा, हमारे पास टी के इक्वल होगा। फिर हमारे पास क्या आया, इन ट्रायंगल बी एम सी, किस ट्रायंगल में हम देखेंगे, इन ट्रायंगल बी एम सी, इन ट्रायंगल बी एम सी हमारे पास क्या है, जो है बी सी अपॉन एम सी किसके इक्वल होगा हमारे पास, बी सी क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस, एम सी क्या हो गया, बेस, और बी एम क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बी सी क्या है, एच, हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो बी सी हाइपोटेनस अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, बी अपॉन एच क्या होता है हमारे पास, कॉस ऑफ एंगल। तो एंगल कितना है हमारे पास, आर। तो बी सी अपॉन एम सी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस आर। एम सी कितना है, टी।
तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, टी अपॉन कॉस आर। सेम सी डी की वैल्यू भी कितनी आएगी, टी अपॉन कॉस आर। तो बी सी प्लस सी डी हमारे पास कितना हो जाएगा, टू टी कॉस आर। तो बी सी प्लस सी डी हमारे पास कितना आ गया, टू टी बाय कोस आर। अब नेक्स्ट हमने क्या निकाला है, नेक्स्ट हम निकालेंगे, हमें क्या निकाला है नेक्स्ट, बी एन। अब हमारे पास क्या आ गया, बी सी प्लस सी डी हमारे पास आ गया। तो बी सी प्लस सी डी हमारे पास कितना आया है, टू टी कोस आर। बी सी प्लस सी डी हमारे पास कितना आया है, टू टी डिवाइडेड बाय कोस आर। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमने निकालना है क्या, बी एन। क्या निकालेंगे हम लोग, बी एन। तो बी एन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अब हमारे पास क्या है, हमें एक और चीज पता है, इन बी एन निकालने के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, बी एन डी। तो बी एन डी के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बी डी। तो बी डी की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, हमें पता है बी एम इज इक्वल टू एम डी। तो हमारे पास जो बी डी होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी एम। तो हमें क्या निकालना है, बी एम। एम सी हमारे पास कितना है, टी। बी एम क्या है, परपेंडिकुलर, एम सी क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट। एंगल कितना है, आर। तो बी एम अपॉन एम सी किसके इक्वल होगा हमारे पास, 10 आर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बी एम इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया हमारे पास, टी 10 आर। तो बी डी हमारे पास क्या आ गया, टू टी टेंजेंट आर। यहां तक आ गया, बी डी हमारे पास क्या आ गया, टू टी टेंजेंट आर। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, बी डी आ गया हमारे पास। अब हम क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल बी एन डी, और क्या निकालेंगे, बी एन। तो बी एन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अब देखेंगे इन ट्रायंगल बी एन डी, इन ट्रायंगल बी एन डी। तो इन ट्रायंगल बी एन डी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एंगल कितना है, आई। ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। एंगल डी बी एन हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। एंगल एन बी डी कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री माइनस आई। क्लियर है। अब हमारे पास बी एन अपॉन, अब हमने क्या निकालना, बी डी। तो हमारे पास क्या होगा, बी एन क्या हो गया हमारे पास, बेस। एन बी एन डी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और बी डी क्या हो गया, हाइपोटेनस। और एंगल कितना लिया हमने, 90 माइनस आई, जो एंगल है एन बी डी। तो बी एन क्या है, बेस। बी डी क्या है, हाइपोटेनस। तो बी एन अपॉन बी डी, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमारे पास, कोस ऑफ एंगल। तो बी एन अपॉन बी डी किसके इक्वल होगा हमारे पास, कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस आई। कोस ऑफ 90 माइनस आई। कोस ऑफ 90 माइनस की आई कितना होता है, साइन आई। तो बी एन कितना आ गया हमारे पास, बी एन इज इक्वल टू बी डी साइन आई। और बी डी कितना था हमारे पास, टू टी टेंजेंट आर साइन आई।
तो हमारे पास क्या आ गया, बी एन कितना आ गया हमारे पास, 2t टेंजेंट आर साइन आई। अब हमारे पास क्या आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, बी एन आ गया। इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि हम ऑप्टिकल, हमारे पास क्या आ गया, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई हैं, हमारे पास वैल्यूज आ गई किस किस की, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या था, म्यू बी सी प्लस सी डी माइनस बी एन। हमने बी सी की वैल्यू भी निकाल ली, बी सी और सी डी की वैल्यू क्या थी, दोनों सेम। तो हमारे पास क्या है वैल्यू, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू टी अपॉन कोस आर, और बी एन की क्या वैल्यू है, बी एन की वैल्यू है 2t टेंजेंट आर साइन आई। में कैसे लिखेंगे, तो जोमेट फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। तो हमने ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ड्रॉ किया था एक नॉर्मल, जिसको हमने दिया था डी एन। तो लेट डी एन बी नॉर्मल टू बी क्यू। तो फ्रॉम पॉइंट्स एन एंड डी ऑनवर्ड्स जो रेस थी एन क्यू एंड डी आर ट्रेवल इक्वल पाथ। रे बी एन travels in air while the ray BD travels in the film of refractive index mu along path BC and CD. तो geometrical path difference between the two rays will be BC plus CD minus BN। ये हमने अभी देखा भी था कि रे बी एंड रे डी फ्रॉम एन जो करेंगे इक्वल पाथ ट्रेवल करेंगी। रे बी ने जो ट्रेवल किया एक्स्ट्रा पाथ बी एन वो किया एयर में, और जो रे टू ने जो ट्रेवल किया एक्स्ट्रा पाथ जो किया बी सी प्लस सी डी वो किया है इन थिन फिल्म में जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस कितना होगा, बी सी प्लस सी डी माइनस बी एन। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो कि होता है म्यू टाइम्स द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। तो म्यू इंटू बी सी प्लस सी डी माइनस 1 इंटू बी एन। फिर हमने देखा इन ट्रायंगल बी सी डी में हमारे पास जो एंगल बी सी एम है और एंगल एम सी डी किसके इक्वल थे, एंगल आर के इक्वल। जो बी सी इक्वल टू सी डी था, बी एम इज इक्वल टू एम डी, तो बी डी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया था, टू बी एम। जो हमने देखा था इस ट्रायंगल बी सी डी में हमारे पास बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड बी एम इज इक्वल टू एम डी, और एंगल बी सी एम और एंगल एम सी डी किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल। फिर हमने कैलकुलेट किया था बी सी और सी डी की वैल्यू, वो हमने कैलकुलेट की थी यूजिंग इन ट्रायंगल बी सी एम। जो हमारे पास बी सी एम ट्रायंगल है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू जो बी सी अपॉन सी एम है वो क्या होगा हमारे पास, बी सी क्या है हाइपोटेनस, बी सी क्या है हमारे पास हाइपोटेनस, और सी एम क्या है बेस। तो बी सी अपॉन सी एम हाइपोटेनस अपॉन बेस हमारे पास क्या होगा, 1 अपॉन कोस आर, और जो सी एम है उसकी वैल्यू क्या होगी, टी, जो कि क्या है थिकनेस। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम अपॉन कोस आर, सी एम क्या है हमारे पास टी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी अपॉन कोस आर। तो बी सी और सी डी आपस में इक्वल है, तो बी सी प्लस सी डी हमारे पास क्या है, 2t कोस आर, 2t डिवाइडेड बाय कोस आर। उसके बाद हमने क्या निकाली थी वैल्यूज, बी एन की, हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, बी एन की। तो बी एन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, बी डी की। तो बी डी की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, इन ट्रायंगल बी एम सी, जो बी एम है इज इक्वल टू एम डी, तो बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एम। तो बी एम इन ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा, बी एम सी, बी एम अपॉन एम सी हमारे पास किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी एम
इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आएगा, टी टेंजेंट आर। तो बी डी किसके इक्वल आएगा, 2t टेंजेंट आर। तो वही हम लिखेंगे फिर कि हमारे पास क्या है, बी एम इज इक्वल टू सी एम टेंजेंट आर, क्योंकि बी एम अपॉन सी एम हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि किसके इक्वल होता है, टेंजेंट आर के इक्वल। आर क्या है, एंगल। तो बी डी किसके इक्वल आ गया, 2t टेंजेंट आर। अब हम क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल बी एंड डी। हमने क्या देखा था, ट्रायंगल बी एंड डी देखा था। तो इन ट्रायंगल बी एंड डी हमारे पास जो एंगल एन डी बी है वो है आई। तो एंगल एन बी डी कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस आई। तो हमारे पास जो बी एन अपॉन बी डी है वो क्या हो जाएगा, बी एन है हमारे पास बेस और बी डी क्या है, हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास क्या होता है, कोस ऑफ एंगल, और एंगल कितना है, 90 माइनस आई। तो ये कितना हो जाएगा, कोस 90 माइनस आई। तो बी एन अपॉन बी डी क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस आई। वो किसके इक्वल होगा, साइन आई के। तो बी एन किसके इक्वल आ गया, बी इज इक्वल टू बी डी साइन आई। और बी डी कितना है हमारे पास, 2t टेंजेंट आर साइन आई। तो वही हो गया हमारे पास इन ट्रायंगल बी एंड डी एंगल एन बी डी कितना हो गया, 90 माइनस आई। और तो एंगल हमारे पास क्या है, बी एन कितना है, तो किसके इक्वल होगा, बी डी साइन आई। बी डी कितना है, 2t टेंजेंट आर साइन आई। तो बी एन की वैल्यू आ गई, बी सी और सी डी की वैल्यू आ गई। तो हम इनकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस में। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से हमें पता है कि जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है वो हमारे पास होता है किसके इक्वल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल। तो साइन आई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, म्यू इंटू साइन आर। तो बी एन कितना हो जाएगा हमारे पास, 2t टेंजेंट आर म्यू टाइम्स साइन आर। टेंजेंट आर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन आर अपॉन कॉस आर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। तो हमारे पास ये आ गया बी एन, और बी सी और सी डी हमारे पास क्या आए थे, 2t cos r। इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स 2t cos r माइनस 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय cos r। तो 2 म्यू टी cos r क्या आ गया बाहर, इनटू में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। 1 माइनस साइन स्क्वायर आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर आर। तो डेल्टा हमारे पास क्या आ गया, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर। अब हमारे पास हमने क्या निकालना है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, करेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ फेज चेंज एट रिफ्लेक्शन। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था जब हमने फेज चेंज एट रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ा था, कि अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम दी डेंसर मीडियम तो उसके अंदर एक फेज चेंज आता है जो कि कितना होता है, पाई का। तो अब अगर हम जो रे 1 है वो रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ रेयर टू डेंसर मीडियम, यह एयर और यह थिन फिल्म की बाउंड्री। तो रेयर से डेंसर मीडियम की बाउंड्री पे जो अगर कोई भी रे रिफ्लेक्ट होगी तो उसके अंदर एक फेज चेंज आता है पाई का, और पाथ डिफरेंस आएगा लैम्डा बाय 2 का। तो जो रे 1 है इसके अंदर क्या आएगा, एक फेज चेंज ऑफ पाई। क्यों आएगा, क्योंकि जो रे 1 है वो रिफ्लेक्ट हो रही है एट द बाउंड्री ऑफ अ रेयरर और डेंसर मीडियम, एट द बाउंड्री ऑफ रेयरर टू डेंसर मीडियम। पर जो रे 2 है उसके अंदर कोई फेस चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रे 2 में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। रे 2 रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है एट द बाउंड्री ऑफ रेयरर टू डेंसर मीडियम।
तो जो हमारे पास ओवरऑल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा उसमें एक एडिशनल पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा, किसका, लैम्डा बाय 2 का। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द at the boundary of the rarer to denser medium. So when a ray is reflected at the boundary of a rarer to denser medium, a path change or phase change of pi or a path change of lambda by 2 occur for the ray BQ. There is no path difference due to transmission at D. तो अगर हम ये चेंज इन पाथ डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन के कारण जो आया है उसको इंट्रोड्यूस्ड करें, तो जो हमारे पास ट्रू पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाय 2। तो जो कंडीशन फॉर मैक्सिमा होगी वो क्या होगी हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है हमारे पास, जो पाथ डिफरेंस है वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, वेवलेंथ का। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या है, 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो अब जो 2 म्यू टी कोस आर होगा वो किसका होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या होगी, कंडीशन फॉर ब्राइटनेस। और अगर हम नेक्स्ट पढ़ें फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होगा, 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू क्या होती है, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास कंडीशन फॉर डार्कनेस क्या आएगी, 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो अगर एडिशनल फेस चेंज या पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 इंट्रोड्यूस्ड होने की वजह से जो मैक्सिमा और मिनिमा की जो कंडीशंस थी वो इसके अंदर क्या हो गई, चेंज हो गई। जो मैक्सिमा की कंडीशन है वो हो गई 2 म्यू टी कोस आर, जो हमारे पास पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू होगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। और हमारे पास डार्कनेस की कंडीशन हो गई 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू एन। कल हम पढ़ेंगे इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस लेक्चर इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। थैंक यू।